हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 यूनिट नंबर 4, जिसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी ये कैसे सॉल्व हुआ। पहले बुक खोल लेती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व यहाँ पे किया है। अब मैंने इसे सॉल्व कैसे किया। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है। अब इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड मतलब कि ये जो आपको दिया हुआ है ना, इसको आपको फैला देना है। मतलब कि ये आपको एक फैक्टर में बंद करके दे दिया, ये वैल्यू को आपको बंद करके दे दी है। इस पर स्क्वायर लगा दिया है, इसको बंद कर दिया है। आपको इसको खोलना है बाय फार्मूले के ज़रिए आपको इसको खोलना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अब हम इस पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। आपको सबसे ज़्यादा जो बेसिक इसमें चीज़ है वो आपको फार्मूला याद रखना है कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन ऐसे उतार लिया। क्वेश्चन उतारने के बाद हमने ये इसको ए सपोज़ किया, इसको बी सपोज़ किया और इसको सी सपोज़ किया। आपको जितनी भी फैक्टराइजेशन में जितनी भी वैल्यूज़ दी जाती हैं, आपको उन सबको ए बी सी सपोज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमने ए को क्या सपोज़ किया है, एक्स, बी को क्या सपोज़ किया है 3y और सी को क्या सपोज़ किया है 2z। अब हमने इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखें। अब हमने ए बी सी सपोज़ कर लिया। अब इस पे यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर दिया हुआ है। हमें फॉर्मूला मिल गया। अब आपको फॉर्मूला ढूंढने में मुश्किल होती है कि आप कैसे फॉर्मूला ढूंढें, आपको समझ नहीं आता। तो यही सबसे आसान तरीका है। पहले आपको जो फिगर दी हुई है ना, उसे आप स्क्वायर में उसे आप ए बी सी सपोज़ करें। अगर सिर्फ 2 दिए हुए तो ए बी सपोज़ करें, अगर 3 दिए हुए तो ए बी सी सपोज़ करें और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब कि ये जो फार्मूला है ये इसी का फार्मूला है। अब इस फार्मूले के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, देखें। ए को मैंने क्या सपोज़ किया था, एक्स मैंने लिख दिया। बी को मैंने 3y सपोज़ किया था। सी को मैंने 2z सपोज़ किया था और मैंने इस पर स्क्वायर लगा दिया। सही है। अब ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्म में खुला हुआ है। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो फिगर हमें दी हुई है ये बंद करके दी हुई है और उनसे कहा है कि इसे खोलें। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे खुल गया। ये की समझ लें, आपके फॉर्मूले पे की लगी हुई है और आपको उस की को खोलना है। की को कैसे खोलेंगे कि ये आपको की बंद करके दी हुई है, ये इस की का फॉर्मूला है। ये आपकी मतलब क्या समझ लें, ये आपकी चाबी खुल गई है और ये आपका फॉर्मूला खुल गया है। यहाँ पे ए जो है वो स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, 2ab 2bc और 2c है। इसी के ज़रिए पूरा फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने ए बी सी सपोज़ कर लिया। अब ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे, सी की जगह सी की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमें स्क्वायर दिया हुआ है, जब भी किसी नंबर के ऊपर आपको इस एक्सपोनेंट दिया हुआ होता है तो उस एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जो नंबर है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कैसे, अब ये जो 3 है इसको मैं 2 टाइम्स लिख देती हूँ, लिख दिया। अब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 3 3 ज़ा 9। कभी आप ऐसा नहीं करिएगा कि आपको 3 स्क्वायर दिया हुआ है, आप बोलें 3 2 ज़ा 6, ये गलत होगा। क्योंकि इसका एक्सपोनेंट का मतलब है कि ये जो 3 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले तो आप 3 को 2 टाइम्स लिख दें, लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9। अब आपको कोई सी भी नंबर दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो ये जो 2 है वो 2 टाइम्स है। आप इसको 2 टाइम्स लिख दें और इसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह आपको 4 दिया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 4 जो है इसका मतलब है कि ये 4 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करिएगा, ऐड नहीं करिएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को 2 टाइम्स लिखें, लिख दिया। अब 4 4 ज़ा 16, इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना। जैसे कि आपको कोई भी वैल्यू दी हुई हो, 5 के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, 5 को 2 टाइम्स लिख दें। पहले 2 टाइम्स लिख दिया, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 ज़ा 25। कभी ये नहीं करिएगा कि अगर आपको दिया हुआ है 4 के ऊपर स्क्वायर तो आप लिख के बैठ जाएं 4 4 ज़ा 8, ये गलत होगा। 4 2 ज़ा 8 लिख के बैठ जाएं, जबकि 4 4 ज़ा 16 होता है। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। जब भी वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट दिया जाता है उसका मतलब होता है कि आपको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है 2 टाइम्स। अब आ जाते हैं इस वैल्यू पर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 हमने ऐसे लिख दिया, फॉर्मूले में भी था तो हम फॉर्मूले के ज़रिए ही सॉल्व कर रहे हैं तो हम 2 ऐसे लिख देंगे। अब ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x, और बी की वैल्यू क्या है 3y, हमने लिख दिया। सही है। अब 2 लिखा हुआ है, 2 ऐसे लिख दिया हमने।
बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, टू ऐसी ही फॉर्मूले के ज़रिए जो उतरा हुआ है वैसे ही उतार देंगे। फिर बी की जगह यहाँ पे बी वो सी दिया हुआ है ना, सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमें वो क्या कहते हैं, हमने जो सपोजिशन करी है उसी के ज़रिए हमें नंबर्स को उतार देना है। ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स एग्ज़ा मैंने बताया था कि आप करेंगे, आप पहले एक्स के ऊपर 2 है तो एक्स को 2 टाइम्स लिख दें और एक्स एग्ज़ा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 3, जो यहाँ पे हमें इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, 3 को 2 टाइम्स लिखें। यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि 3 को 2 टाइम्स लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 सा 9। 2 के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, 2 के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, 2 को 2 टाइम्स लिखें और इसे मल्टीप्लाई कर दें 4 आ गया। और ये जो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये जो वेरिएबल्स हैं इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। आप ये ऐसा नहीं करिएगा कि आपने 3 3 का 9 लिख दिया और स्क्वायर नहीं लगाया वेरिएबल पे स्क्वायर लाजमी लगेगा, क्योंकि जब 3 ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो एक्सपोनेंट ये जो एक्सपोनेंट है ना ये पूरी वैल्यू पर है, y पर भी है और 3 पर भी है। तो आपको जो क्या कहते हैं y जो लगाना है वो 2 जो लगाना है वो y वेरिएबल पे भी लगाना है और नंबर पे भी लगाना है। नंबर को तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब वेरिएबल को कैसे करेंगे, y 2 टाइम्स है तो y को 2 टाइम्स लिख दें, y जा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करिएगा। अब जैसे कि z है, यहाँ पे z के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है z2, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, z को 2 टाइम्स लिख दें, z जा z2 होगा। बस इतना आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्या है, 2 यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं 2x3। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2x जा 2x, 3y अभी ऐसे लिख देंगे, सही है। फिर यहाँ पर 2 3 और 2 दिया हुआ है, ये पूरा एक है, ये जैसे कि ये एक है ना, इसी तरह ये भी एक है। जब तक साइन हमारा ख़त्म नहीं होता, जब बीच में साइन आता है तो तब हमारा जो क्या कहते हैं हमारा फैक्टर होता है वो अलग होता है। अब ये पूरा एक है और ये भी एक है, तो इसको पूरा साथ सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6 ऐसे लिख दिया, 2z ऐसे आ गया। अभी 2 2 जा 4 x ऐसे आ गया। ये आप चाहें तो आप क्या कहते हैं डायरेक्टली भी 2 2 जा 4 और 4x करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा करा है कि 2 3 जा 6y आ गया, फिर 2z को अभी ऐसे लिखे रहने देंगे, 2 2 जा 4 आ गया, x अभी ऐसे लिखे रहने दिया। ये ऐसे ही आ गया क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। क्या रह गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 4x जा 4x। अब यहाँ पे जो हमारे पास x y है ना, इनको साथ साथ लिखते जाएंगे, 2yz xz इन सबको साथ साथ लिखते जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। जहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपने नंबर्स को पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब आप अगर आपने सही मल्टीप्लाई किया है तो आपका आंसर सही आएगा। इसमें सिर्फ इतना ही है, आंसर पुट कर क्या आंसर